मीडिया बंधुओं के बीच से, मीडिया की बहनों के बीच से हजारीबाग के सांसद को चुनौती देता हूं कि वास्तव में अगर आप राम को मानते हैं तो 50,000 करोड़ की संपत्ति में 1,000 करोड़ रखिए, बाकी उन 50,000 करोड़ आप जनता। राम का मतलब होता है पिता के वचन के लिए राजपाट का त्याग। और ये जयंत सिन्हा जब राम के नाम से वोट मांगेंगे, आपको थोड़ा सवाल करना चाहिए, जिसके पास 50,000 करोड़ की संपत्ति है वो किस मुख से राम के नाम से वोट। इसके खतियान को भी मजबूत किया है। अब आप बोलेंगे कैसे? राम जी का विवाद कब का है? 1528 का है। समाधान कब हुआ? 21वीं सदी में। समाधान किन्होंने करवाया? लोकतंत्र ने। लोकतंत्र ने। तो भाई जब मुगलों के काल की समस्या का समाधान लोकतंत्र में हो सकता है, तो हम तो अंग्रेजों की काल की बात बताइए। राम का मतलब क्या होता है? राम का मतलब होता है त्याग। राम का मतलब होता है पिता के वचन के लिए राजपाट का त्याग। और ये जयंत सिन्हा जब राम के नाम से वोट मांगेंगे, आपको थोड़ा सवाल करना चाहिए, जिसके पास 50,000 करोड़ की संपत्ति है वो किस मुख से राम के नाम से वोट मांगेंगे? उनसे पूछेगा कि राम का मतलब क्या है भाई? राम का आदर्श क्या है? राम का चरित्र क्या है? राम का आचरण क्या है? उनसे पूछिएगा। आज लगभग 62 विदेशी कंपनियों में उनका सीधा शेयर है। और ये व्यक्ति राम के नाम से मतदान करेंगे और आप मतदान दे देंगे? 62 कंपनियों में जो हजारीबाग के सांसद हैं, उनका 62 कंपनियों में सीधा शेयर है विदेश में। वो तो आप जानेंगे कि परसेंटेज कितना है, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है 62 कंपनियों में इन ढोंगियों का, इन पाखंडियों का सीधा शेयर है। यदि राम जी के पास 50,000 करोड़ की संपत्ति होती तो वो क्या करते? अरे वो बिशुनगढ़ के 45 मजदूरों को सऊदी अरब में नहीं छोड़ते। वो बिशुनगढ़ के 45 मजदूरों को सऊदी अरब में नहीं छोड़ते जो टॉयलेट का पानी पी रहे हैं। वो बड़का गांव के लोगों में कर्फ्यू का माहौल नहीं उत्पन्न करते, जो है अडानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जमीन अधिग्रहण के लिए वहां इस प्रकार से पुलिस प्रशासन भरी है जैसे वो तालिबान लगता हो। और कल ये शख्स आएंगे और ये भावनाओं के नाम पर, आस्थाओं के नाम पर मत लेने का काम करेंगे। तो क्या राम का चित्र ऐसा ही था जैसा जयंत सिन्हा का है? इसलिए आज राम यानी विचार, राम यानी आचरण, राम यानी आदर्श, राम यानी कर्तव्य। एक भी लक्षण वर्तमान जो सांसद है, चूंकि यहां सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम के नाम से मतदान होता है, एक भी लक्षण राम का इनमें नहीं दिखता है। ये तो ऐसे लोग हैं जिनके कारण एक और हमारे राज्य में भुखमरी है, हमारे राज्य में गरीबी है, पलायन है, विस्थापन है। और आपको जानकारी होना चाहिए, पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा अगर विस्थापन कहीं है तो हजारीबाग जिला, हजारीबाग लोकसभा के बिशुनगढ़ प्रखंड में है। इसलिए आज मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जब मत की बारी आए, ऐसे व्यक्ति को चुनिएगा जो आपकी बातों को दिल्ली में रख सके, जो आपकी बातों को दिल्ली को मजबूत कर सके, जो आपकी लड़ाई को लड़ सके। एक बात सभी जानते हैं, चाहे मीडिया के कर्मी हो या प्रशासन के लोग हो या सरकारी कर्मचारी हो, हर कोई यहां अपने इस जीवन में चाहता है कुछ संपत्ति का अर्जन करके चले जाए। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, आज जिस प्रकार से झारखंड का माहौल बना है, कहीं सड़क चौड़ीकरण के नाम पे, कहीं डैम के नाम में, कहीं तालाब के नाम में, कहीं माइंस के नाम में, कहीं फैक्ट्री स्थापित करने के नाम में हमारी जमीनें कौड़ी के भाव ले रहे हैं। यदि आज हमारे पास दिल्ली में शख्स नहीं होगा जो हमारे लिए लड़ सके, तो आने वाले दिन ऐसा होगा कि झारखंड एक खंडहर के रूप में होगा, हम और आप केवल तमाशा देखेंगे। मैं एक आपके माननीय सांसद की एक करतूत सुनाता हूं। करतूत और कारनामा में फर्क होता है, जैसे क्लेवर और कनिंग होने में फर्क होता है। दोनों का मतलब चालाक होता है, लेकिन एक का मतलब धूर्त होता है। तो मैं इनकी एक करतूत आपको सुना रहा हूं। आपके जो यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ये वोट लेंगे, माननीय जयंत सिन्हा, इनका बाप भी सांसद रह चुके, अपना बेटा को बनाने की तैयारी में है। राजरप्पा में एक प्रोजेक्ट आया था। आज समझिए कि किस प्रकार झारखंड को खोखला किया जा रहा है।
किस प्रकार हमारी बुनियादी ढांचे को बर्बाद किया जा रहा है, किस प्रकार हमारे रोजी रोजगार को प्रदेशों के हाथों बेचा जा रहा है। वहां एक प्रोजेक्ट आया था, चूंकि सांसद हैं, दिल्ली से टीम आई थी, तो सांसद की एक कुर्सी लगी हुई थी। सांसद महोदय कुर्सी में बैठते हैं, अंदर जो दिल्ली की टीम आई थी, 5 सदस्य या 7 सदस्य टीम थी, उनसे पूछा सांसद महोदय ने, यशस्वी सांसद, आपके लोकप्रिय सांसद, आपके धर्मात्मा सांसद, अब भाई राम के नाम से वोट मांगते तो धर्मात्मा ही होंगे, और आपने दिया है। इस धर्मात्मा सांसद ने पूछा कि ये प्रोजेक्ट कितने में कंप्लीट हो सकता है। बोला सर हार्डली 15 से 20 करोड़ में पूरा हो जाएगा। इस धर्मात्मा, आपके लिए धर्मात्मा, हमारे लिए कहीं ना कहीं ये मानव के रूप में छुपे दानव है। इसने कहा इसको 250 करोड़ बनाइए। आप पता कर लीजिएगा, राजरेप्पा प्रोजेक्ट, वहां 15 करोड़ में ये योजना थी, इन्होंने कहा इसको 250 करोड़ बनाइए। यानी जो योजना 15 करोड़ में हो सकती थी, 250 करोड़ किसके लिए? अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपनी साली के लिए, अपनी सलहज के लिए। बाकी हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कैसे दुराचारी लोग हैं ये। वास्तव में राम भी उनको मानते हैं जो अंतरात्मा से और दिल से मानते हैं। ये लोग अपने पाप को छुपाने के लिए केवल जबान से राम का नाम लेते हैं। अगर वास्तव में राम को आदर्श मानते हैं, मैं आज इस हजारों की भीड़ से, सम्मानित मीडिया बंधुओं के बीच से, मीडिया की बहनों के बीच से हजारीबाग के सांसद को चुनौती देता हूं कि वास्तव में अगर आप राम को मानते हैं तो 50,000 करोड़ की संपत्ति में 1,000 करोड़ रखिए, बाकी उन 50,000 करोड़ आप जनता को दान कर दीजिए। यह राम का चरित्र हो सकता है, यह राम का आदर्श हो सकता है। 50 को कंपनी जो विदेश में चलेगी, आपका वहां 30-35% शेयर रहेगा, और झारखंड में जनता को केवल बरगलाना के ये लोग काम करते हैं। आज ये झारखंड गरीब नहीं है मेरे साथियों, मेरी माताओं, मेरे बहनों, मेरे बुद्धिजीवी अभिभावकों, इस झारखंड को गरीब बनाया जाता है। ये झारखंड नहीं है गरीब। इस राज को जानबूझ के ये लोग बर्बाद करने पर तुले हैं, और ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है कि इस राज की उन्नति कैसे हो, इस राज का हितार्थ कैसे हो, इस राज को बचाया कैसे जाए, और इस राज को अव्वल दर्जे का राज बनाया कैसे जाए। चूंकि अगर हम स्थानीयता के मुद्दे से आए थे, और यदि हम लोग स्थानीयता की बात नहीं करें तो शायद बेईमानी होगी। आज बहुत सारे लोग, और साथ साथ राम जी ने तो हमारे 1932 के खतियान को भी मजबूत किया है। राम जी ने हमारे 1932 के खतियान को भी मजबूत किया है। अब आप बोलेंगे कैसे? राम जी का विवाद कब का है? 1528 का है। समाधान कब हुआ? 21वीं सदी में। समाधान किन्होंने करवाया? लोकतंत्र ने। लोकतंत्र ने। तो भाई जब मुगलों के काल की समस्या का समाधान लोकतंत्र में हो सकता है, तो हम तो अंग्रेजों की काल की समस्या का समाधान मांग रहे हैं। हम तो अंग्रेजों की काल की समस्या का समाधान मांग रहे हैं। तो राम जी ने तो तमाम विस्थापितों को मजबूती दिया है। तमाम विस्थापितों को, जिनका जमीन 50 साल पहले टाटा ने लिया है, डीवीसी ने लिया है, वेदांता ने लिया है, सीसीएल ने लिया है, बीसीसीएल ने लिया है, ईसीएल ने लिया है, एचईसी ने लिया है, हिंडाल्को ने लिया है, मगध, आम्रपाली, एनटीपीसी ने लिया है, 50 साल पहले लिया है। जब राम जी की समस्या का समाधान 500 साल बाद यही लोकतंत्र का बुनियादी, यही लोकतंत्र का सर्वोच्च न्यायालय करता है, तो 50 साल पहले जो हमारा जमीन अधिग्रहण हुआ है विकास के नाम पे, जो आज खाली पड़ा है, जो टाटा के कब्जे में है, कहीं एचईसी के कब्जे में है, कहीं हिंडाल्को के कब्जे में है, कहीं एनटीपीसी के कब्जे में है, तो क्या हमारा भी अधिकार नहीं बनता है कि लोकतंत्र उसका समाधान करे? बनता है कि नहीं बनता है भाई? हमारे भी बाप दादा ने मात्र 50 साल पहले जमीन दिया है। एनटीपीसी को दिया है कोयला खोदने के लिए, मगध, आम्रपाली को दिया है, टंडवा में दिया है, पिपरवार में दिया है, राय बचरा में दिया है, बड़का गांव में दिया है, गोंदलपुरा में देने वाले हैं, लेने वाले हैं। वो कर्फ्यू का माहौल है। यहीं बिशुनगढ़ में कोणार्क डैम के माध्यम से दिए हैं। तो हमें भी इस लोकतंत्र में उतनी ही आस्था है। तो हमारी भी जो जमीनें
क्योंकि भारत का कानून भी कहता है यदि किसी कंपनी ने, किसी फैक्ट्री ने आपसे जमीन अधिग्रहण किया है और उस जमीन पर अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो बकायदा राज्य सरकार को चाहिए वह जमीनें रैयत को वापस करना चाहिए। तो लोग कहते हैं भाई अंग्रेजों के काल का है, हमने तो बता दिया मुगल काल की समस्या का समाधान लोकतंत्र के माध्यम से हुआ। अब एक बात बताइए, जो लोग कहते हैं ये अंग्रेजों की काल की समस्या है, अंग्रेजों का कानून है, तो भारत के बुद्धिजीवी लोग बताए तो कि भारत का क्या है। भारत के लोग हमें बताएं, हम लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे नौजवान हैं, अभी पढ़ाई लिखाई कर ही रहे, भारत का है क्या। अरे भारत की प्रस्तावना फ्रांस से, भारत का मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, भारत का नीति तत्व आयरलैंड से, भारत के मौलिक कर्तव्य रसिया से, भारत का राष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका से, भारत की सांसद ब्रिटेन से, भारत का संघीय ढांचा कनाडा से, भारत का आपातकाल जर्मनी से, भारत की संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। तो 1932 अंग्रेजों को कहने चलेगा ये व्यवस्थाएं अंग्रेजों की, ये व्यवस्थाएं अंग्रेजों की। अच्छा एक बात बताइए, हजारीबाग में अभी डीसी है ना, गर्म कर दे। डीसी मतलब समझते हैं आप लोग, डिप्टी कलेक्टर। अच्छा एक बात बताइए, कलेक्टर का मतलब क्या होता है? कलेक्टर शब्द कहां से आया? कलेक्टर शब्द आया है कलेक्ट से। कलेक्ट मैंने क्या होता है? कलेक्ट करना, कोनो चीज इकट्ठा करना, जमा करना। तो भाई ये कलेक्टर लोग अंग्रेज के टाइम क्या करते थे? कलेक्ट करते थे, व्यापारियों से, किसानों से लगान कलेक्ट करते थे, खजाना कलेक्ट करते थे, इसीलिए इन्हें कलेक्टर की उपाधि दी गई थी। अब क्या हुआ, एक प्रमंडल चूंकि हजारीबाग में है, वहां आता है डिविजनल कमिश्नर। डिविजनल कमिश्नर समझते हैं ना, यानी प्रमंडल के आयुक्त। कमिश्नर का मतलब क्या होता है? यानी कलेक्टर जो पैसा, जो खजाना, जो धान चार सोना चांदी कलेक्ट करके ले जाते थे, उस पैसे को सुरक्षित अंग्रेजों तक, ब्रिटेन तक कमीशन लेके जो पहुंचाता था उसे कमिश्नर कहते थे। कमीशन कहां से आया? कमिश्नर शब्द कमीशन से आया है। तो भाई अंग्रेजों का कलेक्टर चल रहा है, अंग्रेजों का कमिश्नर चल रहा है, तो 1932 का खतियान काहे नहीं चलेगा? काहे नहीं चलेगा? अभी बताइए, क्या हमारी लड़ाई गलत है? ये हमारी मांग गलत है? जी नहीं, बस हमारे लोगों को जानबूझकर कमजोर बना के रखा गया है, क्योंकि सारा समस्या है यहाँ की खनिज। यहाँ के कण कण में खनिज है, यहाँ के पहाड़ में, यहाँ के पर्वत में, यहाँ के पठार में, यहाँ के जंगल में, यहाँ के नदी में। नदी में नहीं समझे क्या? अरे दामोदर नदी को भी लोग चेंज करना चाहता था। ये पैसे के लालची लोग, चूंकि दामोदर नदी के नीचे मैक्सिमम कोयला है, ये लोग दामोदर नदी के बहाव को बदलना चाहता था। यानी यहाँ के पहाड़ में खनिज, यहाँ के नदी में खनिज, यहाँ के नालों में खनिज, इसीलिए जानबूझ के झारखंड की व्यवस्था को चौपट किया गया है। अब आप कहेंगे कैसे? चूंकि हजारीबाग को मैंने अक्सर कहा है ये एजुकेशन हब है, शैक्षणिक राजधानी है। अगर रांची राजधानी, दुमका उपराजधानी, कोडरमा अभ्रक राजधानी, धनबाद कोयला राजधानी, जमशेदपुर स्टील राजधानी, तो हजारीबाग शैक्षणिक राजधानी है। अब कैसे व्यवस्था को यहां का नेशनल नाबूद किया गया है सुनिए। हम 2011 बैच के इंटर ऑफ साइंस के स्टूडेंट हैं। हो सके कोई 12 वाले होंगे, कोई 13 वाले होंगे, कोई 10 वाले होंगे, कोई 9 वाले होंगे। ईमानदारी से बताइए उस समय इंटर का रिजल्ट क्या होता था? खासकर इंटर ऑफ साइंस का बताइए। मैं बता रहा हूं 2011 में 28%। गंभीरता पूर्वक सुनिएगा कि कैसे एक सिस्टम काम कर रहा है जो झारखंड को दिन प्रतिदिन खोखला कर रहा है। मात्र 28%। कॉमर्स का रिजल्ट था 42%, साइंस का रिजल्ट था 47%। सोच के देखिए आपकी रूह कांप जाएगी। आर्ट्स का रिजल्ट था 47, यानी 50% से ज्यादा बच्चे फेल हुए थे। कॉमर्स का रिजल्ट 42, यानी